प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। यगादाबाई निमित्त बिन आपके समक्ष सतपुरुष का संदेश लाता है, जो नियक्षर शब्द में होता है और मैं उसको खर अक्षर में बदल के आप तक पहुंचाता हूँ। बस इतनी सी बात मैं करता हूँ, तो आपके चरणों में मैं ये चीज़ें अर्पण करता हूँ। बाबा, मैं कुछ भी नहीं, आप बहुत बड़े हो और बड़े बन जाओ, बस यही मेरा कहना है। तो हम सबसे पहले भजन पर चलेंगे, फिर प्रवचन की दुनिया में चलेंगे। सारे नाम दा बीज तू पाले, के आए रुत बीज ने दी, बीज बीज लो बीजने वालो, के आए रुत बीज ने दी, बीज बीज लो बीजने वालो, के आए रुत बीजने दी। सार नाम दा गुण तू गाले, के आए रुत बीजने दी। सार नाम दा गुण तू गाले, के आए रुत बीजने दी, बीज बीज लो बीजने वालो, के आए रुत बीजने दी, बीज बीज लो बीजने वालो, के आए रुत बीजने दी। तूने लाखों जन्म बिताए, कितने कितने रूप तूने बनाए, तूने लाखों जन्म गवाए, कितने कितने रूप तूने बनाए। हर रूप में धोखा खाया, के आए रुत बीजने दी। हर रूप में धोखा खाया, के आए रुत बीजने दी। तूने लाखों जन्म बताए, कितने कितने रूप तूने बनाए, तूने लाखों जन्म बिताए, कितने कितने रूप तूने बनाए। हर रूप में धोखा खाया, के आए रुत बीजने दी। हर रूप में धोखा खाया, के आए रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालो, के आए रुत बीजने दी। सारे नाम दा बीज तू पाले, के आए रुत बीजने दी। सारे नाम दा गुण तू गाले, के आए रुत बीजने दी। सारे नाम दा गुण तू गाले, के आए रुत बीजने दी। तूने लाखों दुख उठाए, हर पल ने फूल लगाए, तूने लाखों दुख उठाए, हर पल ने फूल लगाए। रंगों को तूने न जाना, के आए रुत बीजने दी।
रंगों को तूने न जाना के आए रुत बीजने दी सारे नाम को तूने न जाना के आए रुत बीजने दी तूने बरसों दुख उठाए हर पल ने फूल उगाए तूने बरसों दुख उठाए हर पल ने फूल लगाए सारे नाम को तूने न पाया के आए रुत बीजने दी सूरत नाम को तूने न पाया के आए रुत बीजने दी बीज बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी सर नाम दा गुण तू गाले के आए रुत बीजने दी सर नाम दा गुण तू गाले के आए रुत बीजने दी पीर पैगंबर योगी जती खोज ना पाए एक वीरती पीर पैगंबर योगी जती खोज ना पाए एक वीरती किस किस को राह दिखाऊं के आए रुत बीजने दी किस को राह दिखाऊं के आए रुत बीजने दी पीर पैगंबर योगी जती खोज ना पाए एक वीरती किस को राह बताऊं के आए रुत बीजने दी किस को राह लगाऊं के आए रुत बीजने दी बीज बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी सारे नाम दा गुण तू गाले के आए रुत बीजने दी वै नाम सतगुरु दा गुण गाले के आए रुत बीजने दी वै नाम सतगुरु दा गुण गाले के आए रुत बीजने दी बीज बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी राम कृष्ण भी इस जग आए कई रूप उन्होंने बनाए राम कृष्ण भी इस जग आए कई रूप में लोक जगाए राम कृष्ण भी इस जग आए कई ढंगों से जीव जगाए तूने ना सत की राह को जाना के आए रुत बीजने दी तूने निज घर को नहीं जाना के आए रुत बीजने दी तूने निज घर की राह न जानी के आए रुत बीजने दी तूने निज घर की राह न जानी के आए रुत बीजने दी बीज बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी सारे नाम दा बीज तू पाले के आए रुत बीजने दी सारे नाम दा सुरत नाम दा बीज
तू पाले के आए रुत बीजने दी सतनाम दा गुण तू गाले के आए रुत बीजने दी बीज बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी हर किरण है उसकी ज्योति हर बूंद में लाले उसकी हर किरण में उसकी ज्योति हर फूल में लाली उसकी हर किरण है उसकी ज्योति हर फूल में लाली उसकी हर जीव में उसकी ज्योति के आए रुत बीजने दी हर जीव में उसकी ज्योति के आए रुत बीजने दी हर किरण है उसकी ज्योति हर फूल में लाली उसकी हर किरण है उसकी ज्योति हर फूल में लाली उसकी हर जीव में उसकी ज्योति के आए रुत बीजने दी हर जीव में उसकी ज्योति के आए रुत बीजने दी बीज बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दीन सार नाम दा गुण तू गाले के आए रुत बीजने दी सतगुरु नाम दा गुण तू गाले के आए रुत बीजने दी सतगुरु नाम दा गुण तू गाले के आए रुत बीजने दी बीज बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी बीज बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी अमरपुर से तुम हो आए अमरपुर से तुम हो आए आत्म ज्योत सुख दुख में संग तो लाए अमरपुर सु तुम हो आए आत्म ज्योत सतपुरुष की लाए अमरपुर से तुम हो आए आत्म ज्योत सतपुरुष की संग लाए निज घर को तुम सब जानो के आए रुत बीजने दी निज घर को तुम सब जानो के आए रुत बीजने दी निज घर को तुम सब जानो के आए रुत बीजने दी अमरपुर सु तुम हो आए अमरपुर सु तुम हो आए आत्म ज्योत तुम संग में लाए अमरपुर से तुम हो आए आत्म ज्योत सतपुरुष की लाए आत्म ज्योत सतपुरुष की लाए निज घर को तुमने न जाना के आई रुत बीजने दी निज घर को तुमने न जाना के आई
रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी। सार नाम दा गुण तू गाले के आए रुत बीजने दी। सतगुरु है नाम दा गुण तू गाले के आए रुत बीजने दी। वे नाम सतगुरु दा गुण तू गाले के आए रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी। ये जग एक परख कसौटी अच्छे बुरे सब एक की ज्योति। ये जग एक परख कसौटी अच्छे बुरे सब एक की ज्योति। ये जग एक परख कसौटी अच्छे बुरे सब एक की ज्योति। मूल में भूल में मत तू रहना के आए रुत बीजने दी। भूल में मत तू रहना के आए रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी। ये जग एक परख कसौटी अच्छे बुरे सब एक की ज्योति। ये जग एक परख कसौटी अच्छे बुरे सब एक की ज्योति। भूल में तू मत रहना के आए रुत बीजने दी। भूल में मत तू रहना के आए रुत बीजने दी। भूल में मत तू रहना के आए रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी। मन हृदय तेरी कसौटी दूर है इसकी बहुत ही छोटी। मन हृदय तेरी कसौटी दूर है उनकी बहुत ही छोटी। तू है आत्म ज्योति के आए रुत बीजने दी। तू है आत्म ज्योति के आए रुत बीजने दी। तू है आत्म ज्योति के आए रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों के आए रुत बीजने दी। मन हृदय भी तेरी कसौटी दूर है इनकी बहुत ही छोटी। मन हृदय
तेरी कसौटी, दौड़ है इनकी बहुत ही छोटी। तू है आत्म ज्योति, के आए रुत बीजने दी। तू है आत्म ज्योति, के आए रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों, के आए रुत बीजने दी। सतनाम दा गुण तू गाले, के आए रुत बीजने दी। सारे नाम दा गुण तू गाले, के आए रुत बीजने दी। सुरत नाम दा बीज तू पाले, के आए रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों, के आए रुत बीजने दी। सुरत शब्द का बीज तू पाले, अपनी आग का ईंधन पाले। सुरत शब्द का बीज तू पाले, अपनी आग का ईंधन पाले। पाएगा पाएगा अमृत ज्योति, के आए रुत बीजने दी। पाएगा अमृत ज्योति, के आए रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों, के आए रुत बीजने दी। सुरत शब्द का बीज तू पाले, अपनी आग का ईंधन पाले। सुरत शब्द को तू पाले, अपनी आँख का ईंधन बना ले। पाएगा पाएगा अमृत ज्योति, के आए रुत बीजने दी। पाएगा अमृत ज्योति, के आए रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों, के आए रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों, के आए रुत बीजने दी। सारे नाम दा गुण तू गाले, के आए रुत बीजने दी। सुरत नाम दा गुण तू गाले, के आए रुत बीजने दी। वै नाम सतगुरु दा गुण गाले, के आए रुत बीजने दी। सारे नाम दा गुण तू गाले, के आए रुत बीजने दी। वे नाम सतगुरु दा गुण गाले, के आए रुत बीजने दी। तूने लाखों जन्म बताए, किस लेखे नाही आए। तूने लाखों जन्म बताए, कितने कितने रूप तूने बनाए। हर रूप में धोखा खाया, के आए रुत बीजने दी। हर रूप में धोखा खाया, के आए रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों, के आए रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों, के आए रुत बीजने दी। तो प्यारे सत्संग जी, इन भजनों में मैंने
सबसे पहले अपनी सारी जो थी भक्ति वो डाली है। मैंने अपना सारा जीवन, इस दास ने सारा जीवन ही भक्ति में काटा, दुखों में काटा, भूखे रह के काटा, कपड़े लत्ते जो फटे पुराने लंबे ऊंचे मिले पहने। प्यारी सत्संग जी, किस किस को राह बताऊं कि आई रुत बीजने। बीज लो, जैसे किसान जमीन में बीज बोता है ना, तो उसके साथ वो जोड़ जोड़ देता है कि इसको कोई कीड़ा ना खाए, इस बीज को कीड़ा ना पकड़ ले और ये सही सलामत रहे और फूले और फले। वही काम मैं करता हूँ, मैं वो दवाई साथ दे देता हूँ तुम्हारी आत्मा को, ये भटक न सके, ये अपने सच्चे घर को पाले, अपने सच्चे पिता के पास पहुँच जाए। तो जब कोई पूर्ण सतगुरु आता है तो उसी समय वो कीटाणुनाश दवाई अब किसानों को मिलती है, पुराने वक्तों में नहीं थी। फसल तबाह हो जाती थी, किसान रोता रहता था, कुछ हाथ नहीं आता था, बड़ा दुखी था। आज किसान इस परेशानी से दूर है। और परेशानियां हैं, पर कीटाणुनाश दवाई मिल जाती है, उसको साथ मिलाता है बीजों के, तो जमीन में डाल देता है। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा शब्द तुम्हारी आत्मा को चेतन करने वाला शब्द है। 2 शब्द हैं और उसमें तुम्हारे पिता जिसके तुम अंश हो, उसी की ही दवा है, उसी ने दवा दी है मुझको और वो दवा मैं आपको दे रहा। पर अडंबना एक है कि तुम्हें भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, विश्वास आता भी नहीं, भरोसे की छलांग लगानी पड़ती है। तुम भरोसे की छलांग एक मेरे साथ भी लगा के देख लो। कितने जन्म तुमने तो यही काम किया, एक जन्म मेरे लेखे डाल दो, फिर देखो क्या मिलता है। एक ही जन्म में तर जाओगे। आज भी मैं आपके लिए बड़ा सुंदर काव्य लाया हुआ। भजन इसलिए पहले बोल दिया कि बाद में गला खराब होने का डर रहता है, तो इसलिए पहले बोल देता हूँ, और कोई कारण नहीं। क्योंकि भजन में गला साथ ना दे तो फिर भजन की वो लयबद्धता टूट जाती है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं पहले आपको भजन दे रहा होता हूँ और अंदर से आपको पकड़े रहा होता। मैं कहता हूँ मैं कीटनाशक दवाई हूँ, पालो मुझको, बस आत्मा तुम्हारी चेतन हो जाएगी। मैं कुछ नहीं तुमसे मांगता, मैं पैदल चलने वाला कोई गाड़ी नहीं मांगता, कोई चीज तुमसे नहीं मांगता, बस कहता हूं ले लो रे भाई, ले लो रे, सच्चा सौदा लाया हूं, तुम ले लो। ये सच्चा सौदा है बाबा नानक की तरह का। उस समय भी कौन जागा? जब भी सच्चा सौदा आता है तो कोई जागता नहीं। उसी पे सबसे ज्यादा शक होता है कि ये लोगों को बरमारा। मैं क्या बरमाऊंगा, क्या लेता ही नहीं हूं तुमसे, जब बल्कि सब कुछ छोड़ा त्यागा। इतना बड़ा एजुकेशन था, इतना नाम था, सब छोड़ा और आपकी सेवा में लग गया।
भजन लिखता हूँ, काव्य लिखता हूँ, इतने ग्रंथ लिख डाले इस सतपुरुष ने दिए। कब से चल रहा है, प्रिंटों में चल रहा है काम, सारा कुछ हो रहा है। ये दास सिर्फ सेवादार है। तुम इस सेवादार पर थोड़ा सा भरोसा करके देखो, फिर देखो क्या मिलता है। जितना इतने जन्म भरोसा किया, एक जन्म मेरे लेखे में भी डाल दो, फिर देखो क्या होता है। आए थे सतपुरुष को पाने के लिए, होटल लगे कपास, हर ओर धुआं छा गया, बदनियां छा गई, सूरज के उगने की देरी, उगने दो सब ठीक हो जाए। तुम अपने अंदर उगाओ, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा सूरज, उससे जगाओ, उससे उगाओ। वो पर्दों में लपेटा हुआ है, पर्दों दर पर्दों में तुमने उसे लपेटा है। अपने सूरज की पहचान करो। सुरती रूप तो जीव है, अपना मूल पहचान। मन नहीं हो तो सुरती रूप तो बीज है, अपना मूल पहचान। सतगुरु की शरणे आएकर उसकी कृपा मान, सतगुरु के पास आकर उसकी कृपा तुम पर बरस जाए एक बार, फिर देखो क्या होता है। तुम बरसने ही नहीं देते कृपा को, तुम मैं क्या करूं, किधर जाऊं, किसको पकड़ूं, ड्यूटी लगी। बाबा सिपाही बनाऊं सतपुरुष का, तो ड्यूटी कैसे न दूं। ये सिपाही जो है कुछ नहीं लेता, न मोल न तोल, देता ही देता, कुछ नहीं मांगता। डंडे भी खाता, गालियां भी खाता, हर बुरा शब्द भी सहता। ये सिपाही वैसा है। इस सिपाही को पकड़ लो, वो तुम्हारे को उस दरवाजे पर साइक बन जाएगा, वो तुम्हारा उस दरवाजे पर साइक बन जाएगा, तुम्हें रास्ता दिखाएगा और तुम्हें अपने संग सतपुरुष के पास छोड़ आए। इतनी दोस्ती है इस गधे भाई की सतपुरुष से। अभी भी मैं बोल के उठा, मेरे आंखों में अभी भी आंसू लदे हुए। प्यारी सत्संग जी, मेरे पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं, न अपने लिए न तुमको देने के लिए। आंसू मेरे हैं, इनको पकड़, पर सच के आंसू, फरेब के आंसू नहीं होने चाहिए। सत्य के नवड़िया, झूठ का मेरे पास कोई सहारा नहीं। सत्य पाया, सत्य जाना, सत्य में ही समान। जो तुम चीज अंदर पालन करोगे उसी में समाओगे, और कहां समाओ। जिसको प्रतिपल पालते हो वही तो तुम्हारा बेटा और बेटी होती है, और उससे कितना लगाव होता है। प्राण भी तज कर उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भूखे रहकर भी उसका पेट भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। वस्त्र ना होने पर अपने वस्त्र उतार के भी अपने बेटे बेटी को दे देते, सारे दे देते। इसी तरह से वो प्यारा भी तुमसे इतना ही प्रेम करता है जितना तुम अपने बच्चों से करते, बल्कि उससे ज्यादा करता है, हजारों गुना ज्यादा करता है। तो मैं
इस भजन का जिस्ट आपको दे दिया। चलना न चलना, मानना न मानना आपका काम। मैं क्या कर सकता? मैं तो पिछले 14 सालों से चिल्ला रहा हूं, सिर्फ चिल्लाने का काम करता हूं, और वो भी मुफ्त में। फेरी वाला आया हुआ, फेरी लगाता हूं, वही बाबा नानक की फेरी, वही कबीर साहब की फेरी है, वही रविदास जी की फेरी, वही मीरा जी की फेरी है, वही फेरी में दे रहा। और सतपुरुष का हम हुक्म बजा ला रहे हैं। उन चारों ने भी बड़ी सुंदर फेरी लगाई। कबीर साहब, रविदास जी, बाबा नानक और मीरा, ये 4 सतपुरुष के बाजू है, और ये 5वां उनके अंदर समाया। वो 2 हाथ हैं और 2 टांगे हैं, और मैं उनकी नाभि में बैठा। देखा अंतर। तुम प्यार करने वाले बनो, वो दास हैं। तुम पकड़ने वाले बनो, वो किश्ती बन जाएंगे। तुम डूबने में लगोगे, वो तैराक बन के तुम्हें पार लगाएंगे। ये था सारा जिस्ट मेरे भजन का। अब मैं काव्य पे आ रहा हूं। कल ही लिखा, बड़ा लिखा बहुत है, ढेर, वो पीछे पड़ जाता है, वो किताबों में आ जाएगा, किताबों में आ जाएगा। जो मेरे हाथ ताज़ा होते हैं वो मैं आपको देता हूँ। तो ये कल ही लिखा है, और आज आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप श्रद्धा पूर्वक कृपा से अपनाओ। निअक्षर का वेद प्यारो, पाओ सतगुरु वह नाम सुने। निअक्षर लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, सुना न जाए, सुनाया न जाए, वह तो शब्द विदे। जीवा पर आवे नहीं, निर्क परख के ले। सुरती से इसे ध्याना है, सुरती में इसे बैठाना है, सुरती से इसे चलाना। सुरती के दंड से गेर मन पवन। बस उल्टा जपा जब जाना, वाल्मीकि भी ब्रह्म समान। मरा मरा नहीं, उल्टा ही करना है। श्वासा नाभि में न जाए, ऊपर सूर्य कमल की तरफ जाए, बस ये है उल्टा। ऊर्ध्वमुखी श्वासा को करना, ये विधि तो संतों के पास होती है, बंदे किसी के पास नहीं। जितने उन्हें बाकी किताबें लिखी, कहीं कहीं वर्णन नहीं आता। उल्टा जाप जपा जाना, तो लोगों ने कहा मरा मरा बोल दिया। नहीं साहब जी, मरा नहीं बोला, राम राम ही बोला, लेकिन नाभि में से गिरने नहीं दिया। नाभि में गिरा तो काल, ऊपर चढ़ा तो कमाल। काल से कमाल की तरफ चलना है, काल में नहीं जाना, कमाल कर देना। ऐसा कमाल कि सत्पुरुष गदगद हो जाए। इसलिए अपने श्वासा को उसकी ओर ले जाना। नाभि में ले गए तो क्या किया, काल में अपने आप को डाल दिया। नाभि काल है, ऊर्ध्वमुखी चेतना है, महाचेतना। तुम चेतन बनो, महाचेतन में समाओ। कहता है निअक्षर का वेद प्यारो, पाओ सतगुरु वह नाम से रे। ये वह नाम आपके सामने बैठा है, इससे ले।
52 अक्षर से बाहर करे प्यार। 52 अक्षर है हिंदी के, जिनको आप लिखते हो, जिनको जानते हो, बच्चों को देते हो। 52 अक्षर का ज्ञान, ये इससे पार होना है। 52 अक्षर जो आए, ये हमारे अंदर 7 चक्कर है। 7 चक्रों से, हर चक्कर से शब्द उत्पन्न हुए। मैं अगले आने वाले सत्संग में उसकी सारी व्याख्या करूंगा। हर चक्कर से अपने अपने शब्द हैं, और कितना जाप भी बताया। 1000 जाप करो, 10,000 जाप करो, 16 जाप भी बताए। और उन चक्रों से तुम कालने से बच नहीं पाओ। तुम्हारे हर स्थान में, शास्त्र से लेके गुदा स्थान तक 7 चक्कर। हर स्थान पर किसी देवता की मौजूदगी, उसका ही उस चक्कर में जाना, तो उसका सिमरन ही करना। इसलिए वहाँ कितने शब्द उत्पन्न होते हैं, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 12 आऊँगा। तो आपके ये 52 अक्षर है। 52 अक्षर में संसार प्यारो, 52 छूटे तो साइबन दीदार रहे। 52 से पार हो गई, इसलिए बोला निशब्द। इन 52 अक्षर शब्द हैं, तुम्हें निअक्षर में जाके पार होना। 52 में नहीं रहना, निअक्षर में जाना है और उससे पार होना। इसलिए 52 अक्षर से बाहर करे प्यारो, मेरा शब्द तुमको 52 अक्षर से बाहर करता है। तन से मतलब बाहर करता है। 52 अक्षर इस तन में, तन में 7 चक्कर है जहाँ ये 52 अक्षर रिजाइड करते हैं। किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7। इसलिए 7 चक्रों में काल प्यारो। अष्टम चक्र सुरत कमल, सच्चा देश 52 अक्षर से बाहर सुरत कमल जात, जो सतगुरु का लोक है, उसमें निशब्द की बात है, शब्द की बात नहीं। लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं। निरख परख के सुरती सुन ले, सुरती से सुरती पसी संसार में तासे पड़ गया दूर। 52 अक्षर में रहे तो सुरती तुम्हारी 52 अक्षर में फंस गई। इसको आज़ाद कौन कराए? एक पूर्ण सतगुरु से मिलके ही आज़ाद होगा, और कोई रास्ता तो है नहीं। इसलिए हंसा बन चल सतलोक को प्यारे। ऊपर आया 52 अक्षर से बाहर करे प्यारो, तब शिष्य चले सतगुरु संग निज घर रे। जिधर मैंने उंगली करी है, इधर ही आपका घर है सच्चा, निज धाम। 3 लोक से पार आगे जाना है। 21 लोग, 3 लोग का मतलब 21 लोगों से आगे, मानसरोवर से भी आगे। मानसरोवर में जिनके पास कुछ मन रह जाता है, वो मानसरोवर जाते हैं। पूर्ण शुद्धि से निज घर मिलता जाना। हर आत्मा को पहले मानसरोवर जाना ही जाना पड़ता है, और वहाँ शुद्धि होती है। चक्की समान तुम्हारे अंदर चलती है उस आत्मा के अंदर से, तो आत्मा मन को बाहर कर देता है। और प्योर हंसा, सुरती और नृत्य, प्योर हंसा बन के तुम निज घर जाते हो और सत्पुरुष कबूल करते हो। 0.001 भी एक्सेप्ट नहीं है। पूर्ण 100% आत्मिक हो जाओगे तो निज घर जाओ। बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भाई। हंसा जब चले सतलोक को प्यारे, छोड़े काम पसारा। ये जो तुम आडंबर और डिफरेंट किस्म की भक्तियों में लगे, समय जाया कर,
लेकिन ये नशा है, नशे में हूं, कुछ सोचता नहीं, बार बार नशे में आ जाते हो। सतगुरु बाहर निकालने के लिए आता है और फिर परमानेंट बाहर कर देता है। और दुनिया में कोई आदमी गुरुआ नहीं कर सकता, पीर पैगंबर कुतुब औलिया कोई नहीं कर सकता। पूर्ण सतगुरु ही दात लाता है और उस दात से तुमको चेतन कर मन मान से बाहर कर देता है, और कोई ढंग। पारस परस से सोना बन जाता है, लोहा सोना हो जाता है। पारस परस के परस से लोहा सोना जाना, फिर कोई उसे लोहा नहीं कहता, सोना सोना कहते प्यार। गले में लटकाते, कानों में लटकाते, बालों में, माथे पर लटकाते, हाथों में पहनते, उंगलियों में पहनते, ये तुम्हारा सोना रे। इसलिए सत्य की नवड़ी हो, पहले सत्य होना है। सत्य पाए बिना बात नहीं बनेगी। इसलिए कहा हंसा बन चल सतलोक को प्यारे छोड़, काल पसारा रे। ये संसार काल है देशा, कर्मों का जाल पसारा। यहाँ कर्म, अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु है दोनों कारण बंधन, छूटोगे नहीं। अच्छे करोगे पितर आदि लोगों में, देव लोगों में, स्वर्गों में चले, बुरे करोगे तो नरकों में सड़ोगे, पर काल के काल में ही रहोगे। काल से बचना है तो ये माला छोड़ो, मन का छोड़ के सुरती का मन का फेर। ये मन से गिनना छोड़ दो, सुरती से चलना जान। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया तुम। संसार में अपनी सुरती मत डालो, मत जाया करो। तुम बड़े कीमती हो, तुम महाचेतना हो, तुम सत्पुरुष, सत्पुरुष के अंश, सत्पुरुष के अंश, सत्पुरुषी हो। इसलिए तजो भरम भजो पार परम, नानक के सच्चे धर्म। मैं कहता हूं तजो भरम भजो सार नाम, पाओ सत नाम, सतपुरुष सच्चा नाम, पाओ सच्चा नाम। ये झूठ की नवड़िया तीन लोग प्यार, इनमें रह के क्या करोगे? झूठ से झूठ ही आएगा, दुख से दुख ही आएगा, फरेब से फरेब ही आएगा, गाली से गाली ही आएगी। इसलिए गाली आवत एक है, उल्टी करो अनेक। उसको एक को एक ही रहने दो, अनेक मत करो। किसी ने गाली दे दी, कोई बात सुन, क्या घिस जाएगा तुम्हारा, उसको सिमरन में डाल। गाली आई सिमरन में चले बच्चों। माला फेरत जुग बेओ प्यारो, मन मान का छूटा ना साथ रे। माला मुख से जपना, अजपा जाप जपना, किसी से बात न बने। जाप मरे या जपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरती समानी शब्द में वाको काल न खाए। शब्द तुम्हारे काल कुछ नहीं कर सकता, उसको सुरती में डाल। सच्ची प्रतिभा चेतन सुरती सु प्यार। सच्ची प्रतिभा तुम्हारे अंदर सच्चे गुण व नाम शब्द से आएंगे, सत्य प्रेम और आनंद, ये प्रभिता है, इसको पकड़ो। प्रतिभा क्या चीज? सत्य प्रेम और आनंद।
ये प्रतिभा है तुम्हारी। जिस प्रतिभा को पाया, सत प्रेम आनंद को पाया, और सत प्रेम आनंद ही तो तुम्हारी चेतन सुरती है। सब पाया, एक पाया सब पाया, एक न पाया सब पाया, जान आ जान उसका कोई मीनिंग ही नहीं, कोई लाभ। धोखा ही धोखा हर जा फरेबी जहां वाले, सच्ची जो राह बताए सतगुरु, बस तेरा ही है द्वारा, सत्य की राह पर सत्य की नवड़ी। सत्य में ईश्वरीय सत्संग को एक ही संकुत बनू, कुछ हो जब मर जाऊं, कुछ भी हो जाए, सत्य बोलना ना छोड़। मर जाऊं कुछ ना खाऊं, सत्य बोलना छोड़ ना पाऊं, सत्य नहीं बोल। भूखे रह लो, दुखी रह लो, सत्य को पकड़ के, ये मेरी सत्य की नवड़ी है। सत्य में रहना आ गया तो सब कुछ ही तो पा गया, फिर पीछे क्या बचा। जहां सत्य है वहां प्रेम, जहां प्रेम है वहां आनंद। इसलिए सच्ची नई खोज, नई सुफिरता सुफुर्ती जान, सच्ची नई खोज नई सुफुर्ती जान, ये प्रतिभा अपने आप की खोज करनी, किसी दूसरे की खोज नहीं। सुरती और नृत्य को जानना है। सुरती तुम्हारी हृदय में रहती, नृत्य श्वासा में जान रे, दो से जब एक होते, वह नाम शब्द पाया जान, वह नाम शब्द दो से एक कर देता, हंसा रूप तुम्हारा बना देता। हंसा फिर मोती ही खाता है, बगला मच्छी मार प्यारो, हंसा मोती चुगता जान, दोनों का रंग सफेद प्यार। वेद कितना बड़ा तो जान, कितना वेद। एक बगुला है धोखा देने वाला मच्छी मार, और दूसरा अंदर भय, अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहिब क्यों खफा। जो अंदर बाहर से एक है वो सतपुरुष का रूप है। एक हो जाओ, फिर देखो क्या मिलता है, पर तुम एक होने के लिए तैयार नहीं। सत प्रेम के प्रति सुरती में समाना प्यारो, इच्छा इच्छा मार्गों से पार कराती जाने, ये इच्छा के जो मार्ग इनसे पार कराती है सुरती चेतन, इच्छा के रास्तों से तुम्हें पार कराती, उन रास्तों पे तुम्हें चलने नहीं देती। इसलिए सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर, संसार से निकालो, ये संसार धोखा है, धोखा ही धोखा हर जा फरेबी जहां वाले, सच्ची जो राह बताए बस तेरा ही है दोबारा, दातार मेरे सतगुरु, बस तेरा ही है सहारा। एक का सहारा पकड़ो, अनेक छोड़ दो, अनेक एक से ही आए, ये सब भी वहीं से आए। काल ने इनको बनाया, काल भगवान खुद ओंकार भगवान के सतपुरुष के, ये ओंकार भगवान सतपुरुष के पांचवें बेटे, जो उन्होंने चाहा इन्होंने नहीं किया। अब तो अपनी गलती मानते हैं, पर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, सब कुछ बन गया, स्वर्ग नरक पितरलोक आदि, अब क्या हो सकता। अब तो क़यामतों पे क़यामतें, जो वर मिला है उसको तो पूरा करना। 17 योजन चौकड़ी का वर है ओंकार भगवान को, 5वीं चल रही, अभी 13 पूरी पड़ी। पांचवी चल रही,
12 पूरी और 13वीं चल रही। इसलिए प्यारे सत्संग जी, संत और क्या कर सकते हैं? अपना सुख सत सुरति चेतन प्यारो, अपना सुख सत सुरति चेतन प्यारो, महाचेतन साइबन शब्द तो जान रहे। महाचेतन शब्द मैं देता हूँ आपको, सार शब्द सुरत से, जो तुम्हारे हर अंग को, तुम्हारी सुरति नृत्य को चेतन करते। मैं क्या करूँ इससे ज्यादा? जो मेरे पास है वो देने के लिए तैयार हूँ। अपना सुख सत सुरति चेतन प्यारो, महाचेतन साइबन शब्द तू जान रे, सार सुर शब्द से प्यारो, मन मान से पार हुआ जा। मेरे दोनों शब्द आपको मन और मान से पार करा देते। जैसे कीटनाशक दवाई, कीड़े जो उस बीज के पास आते हैं उनको पहले ही मार देते, वो टच भी नहीं कर सकते सीड। इसलिए सीड बड़े आराम से खिलता है और फूलता और फलता है, बड़ा अच्छा फल देता। किसान को भी लाभ, आपको भी लाभ, सब कुछ अच्छा। त्याग दान से बात बने ना प्यार, ये दो चीजें बता रहा हूं। त्याग क्या करता है, दान से बात बने, ये दोनों। अगर तुम त्याग भी करते हो तो तुम अपने ऊपर चढ़ा हुआ कर्जा माफ करवा रहे हो। त्याग का मतलब है जो तुमने जन्म जन्मांतर अपने ऊपर कर्जा लिया था वो मुका रहे हो। और दान जो तुम्हारे ऊपर सूद चढ़ा हुआ है वो मुका रहे हो दान से। देखा? इसलिए त्याग और दान तुमने जो पाया है लोगों से, उसी की पूर्ति कर। शौकार से पैसे ले हो तो सूद भी तो देना पड़ता है। वो पहले सूद मांगता है, बाद में नगद मांगता है। जो दिया हुआ है वो मांगता, पहले कहता सूद पूरा कर। इसलिए सूद पहले, नगद बाद। इसलिए त्याग, पैसा लिया, और दान जो सूद है उसका मकाना, दोनों। वह नाम शब्द से होता कोई पार, मेरा शब्द हो कर्जा भी गया, तुम्हारा सूद भी गया। ना तुम्हें त्याग करना है ना तुम्हें दान करना है, सब गए। देखा कितना लाभ है इस शब्द से। त्याग दान से बात बने न प्यारो, वह नाम शब्द से होता कोई पार रे। आओ भाव तृप्ति के आंसू से सुंदर प्यार। आओ भाव, इसी में प्रेम है, सत्य है। आओ भाव में तुम्हारा प्रेम और सत्य छुपा हुआ है। तुम किसको, किसी को किस ढंग से स्वीकार करते हो? आओ भाव। हर आदमी देखता है, उनके घर गए थे, बड़ा उन्होंने सेवा भाव से हमारा आदर किया, मान किया, शरण धोए, बेड सजाए, बिठाया, खान पान किया, कुछ दक्षिणा दे के विदा किया। इसलिए प्यारे, आओ भाव तृप्ति के आंसू से सुंदर है। ये तुम्हारे अंदर आओ भाव, तुम्हारे अंदर तृप्ति के आंसू लाता है, दोनों की। करने वाले की आंखों में भी आंसू और जिसके साथ करते हैं उसके भी आंखों में। देखो आओ भाव तुम्हारा क्या काम कर देता है। और आओ भाव तभी होता है जब तुम्हारे पास वह नाम शब्द होगा, अगर उसका प्रयोग करते हो तब। उससे पहले तृप्ति के अंग से सुंदर, आंसुओं से सुंदर प्यार। तुम्हारा आओ भाव भी आंसू से आगे निकल जाता है, जबकि आंसू से आगे जाना बड़ा कठिन काम, बहुत ही कठिन काम है। आंसू की भक्ति से आगे जाना तुम्हारा आओ भाव। तुम सत्पुरुष को किस तरह रिसीव करते हो, यह सत्पुरुष तुमको किस तरह रिसीव करते हैं। ये तो मेरे साथ घटनाएं घटी।
मैं उनके पास गया, वो मेरे पास आए, मेरा आव भाव देखा, मैंने उनका प्यार देखा, उन्होंने मेरे आंसू देखे, मेरा आव भाव देखा, मैंने सिर्फ उनका आव भाव देखा। सतपुरुष कभी आंसू बहाते नहीं, वे तो आव भाव ही देते हैं। और उस आव भाव से ऊपर जो होती है, आंसू से ऊपर चीज है आव भाव, वो उस अवस्था को पार कर गई। अब मीरा रोती नहीं आपको मिलेगी, अब मीरा तुमको शांत गंभीर दिखाई देगी, आव भाव से लदी हुई दिखाई देगी। जब मुझे अमृत का प्याला दिया था, आव भाव देखने वाला था मेरा, कोई आंसू थोड़ा बहा रही थी, मैं भी कोई आंसू नहीं बहा रहा, मैं आव भाव से प्याला अमृत का पकड़ रहा था, वो आव भाव से मुझे दे रही थी। चल के उस रैफ्ट से मेरे तक आई, मैं उसी जगह बैठा रहा, क्योंकि हमें उठना नहीं होता। वहां मेहमान आता है तो उसे तो उसी जगह बैठना जहां बैठा दिया गया, अब वो क्या उठेगा। उसका आव भाव उसी बैठने में, और वहां पे अमृत लाने वाले का आव भाव, उसकी चाल, उसका वो प्याला देना, फिर प्याले का वहां से उठ जाने का संकेत, ये सारा आव भाव। इसलिए मैं जो चीजें लिखता हूं तुमको इस तरह मीनिंग थोड़ा समझ आ जाएंगे। ये मेरी जो कैसेट्स हैं ये तुमको समझाएंगे, क्योंकि डेटें लिखी और मैं बोल रहा हूं, ये मैंने 23/3/24 को लिखा है। इसलिए प्यारे से ये ताज़ा दम लिखता हूं और आपको दे देता हूं। कल लिखा, आज दे रहा हूं। सत्य प्रेम की प्रीति श्रुति में समाना प्यारो, इच्छा मांगों से पार कराती जान रे, अपना सुख सत सुरती चेतन प्यारो, महाचेतन साइबन शब्द तू जान रे, सार सुरत शब्द से प्यारो, मन मान से पार हुआ जान, त्याग दान से बात बने ना प्यार, वह नाम शब्द से होता कोई पार। तुम्हारे त्याग दान से बात, वो तो संसार है, वो तो काल के ही हैं कि तुमने नकद भी देना है, सूद भी देना, मकान है, ये संसार की रीत है। यही तो चीजें साधु महात्मा ने सिखाई आपको, और आप उनसे भाग क्यों रहे। अभाव तृप्ति के आंसू से सुंदर प्यारो, जग का कोई भी फूल मत जानना, जग का ऐसा फूल कोई नहीं, आव भाव से बढ़ के कोई चीज नहीं। सतपुरुष हमको आव भाव से लेते हैं, निज दाम के परमंसा आव भाव से लेते हैं, आंसू नहीं बहाते। आव भाव आंसू से आगे चला जाता है। इन 3 लोक में आंसू की महिमा है, लेकिन अमर लोक में आव भाव की महिमा, वहां कोई नहीं रोता। वहां मदर को देखा, उन्होंने अपने आव भाव से वो यूनिट जो थोड़ा मुझे क्लियर दिखाई नहीं देता था, उन्होंने साफ कर दिया। मेरे आव भाव को समझ लिया हुआ था पहले ही कि वह आएगा तो मैं ये जो थोड़ा थिक घना सफ़ेद यूनिट है जिससे रोशनी पेनिट्रेट नहीं हो रही, जा नहीं रही, उसको हटा दिया। तो ये सब आव भाव को आंसू ना उन्होंने बहाए ना मैंने बहाए। आंसू बहाना छोड़ दो, सुरती में जाना जान रहे। आंसू का काम बस सुरती तक, संसार तक है, आखिरी सीढ़ी है संसार की। आंसू बहाना आ गया तो हो गया भजन।
हम कहते हैं आओ भाव जग गया, सब कुछ ही तू पा गया। सतपुरुष पा लिए, निज धाम पा लिया, निज धाम के परम हंसा को जान लिया, सब कुछ पा लिया। आओ भाव, ये आगे की सीढ़ी है जो आज आपको दी। अभाव, आंसू से बड़ी कविता महाकाव्य कहा प्यार। ये महाकाव्य अभाव जो है महाकाव्य, भक्ति का महाकाव्य। फिर आंसू गिरना गया। मीरा ने 3 लोक में आंसू बहाए, अमर लोक में तो आंसू नहीं कभी बहाती। मिलने आए, किसी ने आंसू नहीं बहाए, मैंने भी नहीं बहाए। मेरी भी वही अवस्था होगी, वही आव भाव से मैंने उन्हें रिसीव किया, वो आव भाव से आए 5 सतपुरुष संग। आव भाव देखा जाता है, इसलिए आव भाव बोध प्यार, बोध ही उत्तम सीढ़ी है। आंसू से बड़ी कविता महाकाव्य कहाए प्यारो, सुरती से वह नाम शब्द में ध्यान सच्चे घर ले जाता है। आव भाव से सुरती ध्यान में जाना है और वहां से अपने निज घर जाना। कोई और रास्ता नहीं है निज घर जाने का, आंसू से ऊपर जाना है। आओ भावना, आओ भाव। प्रेम के आंसू संगीत प्रार्थना पूजा प्यारो। जो प्रेम के आंसू ये क्या है? संगीत है, प्रार्थना और पूजा। संगीत है, प्रार्थना और मैं नहीं रहूंगा, ये मेरी चीजें जो 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 सतपुरुष लिखा रहे वो रह जाएंगी, लेकिन इसमें मैं मौजूद हूंगा, क्योंकि ये मेरा सारा आव भाव मेरा सतपुरुष का, परमहंसों का, कबीर जैसों का, रविदास जैसों का, ओशो जी जैसों का इसमें योगदान है। ये मेरा नहीं, उन सब परमहंसों का योगदान, इवन बड़े बड़े ऋषि मुनियों का योगदान है मेरी लिखावट में। मैं अकेला नहीं, सब है, सबके द्वारा सबके लिए ही मेरा ग्रंथ है, सबके द्वारा सबके लिए। बस ये लाइन जरूर लिखनी है, सबके द्वारा सबके लिए। वह नाम ने समेटा जान रहे, वह नाम ने समेटा, न समेटने वाला और कुछ नहीं। सुप्रेम के आंसू संगीत प्रार्थना पूजा, 3 संगीत प्रार्थना और पूजा तक ही मालूम। संगीत है, प्रार्थना और पूजा है। इसके बाद आगे की जो सीढ़ी है ओ भाव, ये तृप्ति के आंसू से सुंदर है ओ भाव। उनसे आगे की सीढ़ी है जो निजधाम की सीढ़ी है ओ भाव। न सतपुरुष रोते हैं, न साधक निजधाम जाने वाला रोता है, न निजधाम जाकर वह ध्यान में उनके महल के सामने बैठ के कोई आंसू बहाता, भाव से बैठता है। और सतपुरुष भी सतगुरु रूप में तुम्हारे सामने बैठे होते, और साथ में बड़े साहब पीछे से दौड़ के आ रहे होते और दौड़ी उनकी खत्म नहीं होती, फिर दिखाई देते हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, जाते हुए नहीं दिखाई देते, आते 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 दिखाई देते। एक आया, दूसरा आना शुरू हो गया। जो ही वो सतपुरुष के पास पहुंचते थे तो वहां उनका सतपुरुष में समा जाना, फिर पीछे से दौड़ हो रही होती थी। देखा, आव भाव में समा जाना होता है, समा जाना। इसलिए सतगुरु में समा जाओ, आव भाव हो गया,
आंसुओं से आगे चले तो आज पहली बार मैंने आपको आंसुओं से भी कीमती चीज का राज दिया। और ये किस डेट को दिया? 23/3/24 को राज दिया। और आधा हिस्सा इसका 24 को लिखा, 5-6 लाइनें लिखी हैं 23 की और फिर 24 को, क्योंकि उसमें इंक भी बदली। 6 लाइनों तक जो है वो 23 का है और 7वीं लाइन जो है वो प्यारे सत्संग जी 24 की है। देखो दोनों डेटें पड़ी, जो ऊपर डेट होती है वो पहली और जो साइड पर होती है लेफ्ट हैंड साइड पर वो दूसरी। अगर उसी दिन 2 जगहों पर लिखा था। त्याग, दान, अभाव, आंसुओं से बड़ी कविता महाकाव्य कहाय प्यार। महाकाव्य तुम खुद लिखते हो, अपना आप लिखते हो, वो अभाव से लिखा जाता है महाकाव्य। ये जो लिखा है आपके सामने ये महाकाव्य। अब मैं 23 तारीख से 24 तारीख में मैं दाखिल हुआ हूं, अभाव में दाखिल हो गया। इससे पहले मैंने अभाव का नहीं लिखा। 24/3 को मैं अभाव में दाखिल हुआ, सतपुरुष ने दाखिल कराया, राज दिया। और अंदर तो पहले ही था लेकिन लिखने का राज दिया, क्या अभाव लाओ और उसमें जाके लिखो। मैंने माना और चल रहा। आंसुओं से बड़ी कविता महाकाव्य प्यारो, सुरती सु वैनाम शब्द में ध्यान, सच्चे घर ले जाता है। सुरती से वैनाम शब्द में ध्यान, आव भाव से जो ध्यान भी तुम करोगे तुम्हारे आगे पीछे अरबों माइल तक विचार नहीं आएंगे। हाव भाव जब आप उत्पन्न हो जाएगा विचार कहीं दिखाई नहीं दे। तुम पूरी तरह से 3 लोगों से बाहर हो जाओगे, कहीं विचार कुछ नहीं बने, कहीं ध्यान नहीं रुकेगा, कहीं बाधा नहीं बने। देखा भक्ति क्या चीज है। आज मैंने आपको वो अवस्था बताई जो आज तक किसी किताबों में नहीं आई, कबीर साहब ने भी नहीं दी ये अवस्था। ये गधा भाई आपको वो अवस्था दे रहा है जो मैंने निज धाम में पाई, सतपुरुष के साथ जाकर पाई। अंदर से उन्होंने अब जगाया कि ये लिख। इसलिए आंसुओं से बड़ी कविता महाकाव्य कहा प्यारो, सुरती से वैनाम शब्द से ध्यान सच्चे घर ले जाता है। सुरती से ध्यान, आंसू नहीं अब आओ भाव। सब विचार गए, सब कुछ अंदर का चला गया, मन का कुछ नहीं बचा। बस एक छलांग से तुमने जदाम, एक आंख के जरोखे से तुमने जदाम, आंख के जरोखे से वापसी। अभी मैं 1 सेकंड में निदाम था, उसी सेकंड में मैं आपके पास आ गया। हाथ इधर किया तो निजदाम, हाथ वापस किया तो इस धरती पे। इतने से हिलाने से बात बन जाती है। देखो ये किया उधर चला गया, ये किया तो वापस आ। बस आंख बंद करनी। और एक बात और मैं बता दूं, ये तो मैं बोलता ही रहूंगा लेकिन ये खत्म करने तो 4 लाइनें 16 तक जाने दो। हमने 1 से 16 कहता आंसुओं से बड़ी कविता बोल दिया। प्रेम के आंसू संगीत प्रार्थना पूजा। आंसुओं से क्या बनती है? तुम उन्हीं शब्दों से संगीत भी दे रहे हो,
प्रार्थना भी कर रहे हो और पूजा भी सतपुरुष की हो रही है। संगीत, प्रार्थना और पूजा। संगीत बोलने का नाम नहीं, तुम्हारी वाणी में ही संगीत है। मेरी वाणी में इस समय संगीत है, पकड़ के देख, उसकी ट्यून बिल्कुल संगीत से भरी है। इसलिए बोला संगीत, प्रार्थना, पूजा, प्यार। सतगुरु जब भी बोलता है उसमें 3 चीजें होती है, संगीत, प्रार्थना और पूजा। परंतु ये तुम्हारी सबकी ओर जा रही है, इसलिए आंख बंद करके अब मेरा सत्संग सुना करो। आंख खोल के ना सुनना मेरा सत्संग, आओ भाव आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा। तुम्हारे अंदर वही चीजें संगीत, प्रार्थना, पूजा उत्पन्न हो जाएगी। संगीत, प्रार्थना और पूजा ट्रायंगल बन गए, और सेंटर में तुम बैठ जाओ ट्रायंगल के। इसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसके तीनों साइडें बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर हैं, तुम्हारा सेंटर में डिस्टेंस भी तीनों से एक जैसा है। ऐसी अवस्था को हम अवभाव कहते हैं। ट्रायंगल के सेंटर में मैं जब फाइनल करके इसको भेजूंगा तो ट्रायंगल भी साथ बनाऊंगा। सेंटर में बैठना है, संगीत, प्रार्थना और पूजा। एक जगह संगीत है, दूसरे कोने में प्रार्थना है और तीसरे कोने में पूजा है, और वो सारी किरणें आपसे निकल के बाहर जा रही। ये होता है सतगुरु। सतगुरु आसान बात नहीं है बनना, बड़ा कठिन काम। प्रेम के आंसू, यही चीज तो बाबा नानक के साथ घटी। आंसू आए पहले, फिर चल पड़े आओ भाव उत्पन्न करने के लिए। आंसू तो उसी समय आ गए, बाकी सारी सीढ़ियां क्रॉस कर ली बाबा नानक ने भी, बहुत और महान हस्तियां, रामकृष्ण जी ने भी। पर आओ भाव लाना पड़ता है बाद में। जब सतपुरुष की दात मिल जाए, सतपुरुष को जान लो, परमहंसों की पहचान हो जाए, तो अभाव बनता है। बिल्कुल वैसा स्वभाव जैसा सतपुरुष का होता है, उसी का नाम अभाव। वही भावना, वही व्यवहार, सब कुछ वही हो जाता है। देना ही देना, कुछ ना मांगना, कुछ ना पाना, देना ही देना सतपुरुष का काम। आओ भाव। इसलिए पपैये ही बाबा नानक का सतगुरु हो गया। पपैया ही बाबा नानक का सतगुरु बन गया। देखा, कोई जरूरत ना पड़ी कि बाबा नानक को कोई और सतगुरु मिले। इसीलिए उनको कोई गुरु धारण करने की अवस्था ना बनी। लेकिन आप कहोगे कि रामकृष्ण के साथ फर्क कहां पड़ा? एक ही फर्क पड़ा, उन्होंने काली मां का संग ना छोड़ा। बस एक अड़चन रही, जबकि हाथ जोड़ के उनको अलविदा करना था, वो नहीं किया। मैंने हाथ बांध के किया ना अलविदा, मेरे पास भी आई, मैंने खुद भी उठा, वो भी मेरे बेड से उठी, खड़ी हो गई। जब वो खड़ी हो गई तो मैं लेट गया। मेरा भाई यही था कि अब आप जा सकते हैं, मेरा आपसे रास्ता नहीं जुड़ सकता, मैं किसी और का हो चुका। उसके बाद मेरी सतपुरुष से घटनाएं, मुझसे पहले नहीं,
ये बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ, काली बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी। तो पहले बाकी चीज़ें भी हम दान लेते हैं, इसलिए तुम्हें कहा पपैया ही बाबा नानक का सतगुरु हो गया प्यारो। याद पपैया की आन जगाई, याद पपैया ने आन जगाई। पपैया ने याद लाई, ओ बाबा कहाँ अटक रहे हो, अटकना नहीं, आगे बढ़ना। पपैये ने याद दिलाई, कौन करार किया था तूने, आऊंगा दुनिया में बजूंगा तेरा संगीत, जगाऊंगा सुरती को चेतन बनाऊंगा और तुम्हारा ही हो जाऊंगा। वो दिन याद कर, याद आ गया सारा, बचपन में ही याद आ गया। इसलिए बचपन में ही आओ भाव उत्पन्न हो गए, आंसू तो बह गए आंसू, बहते बहते रुक गए हम कुछ कहते कहते, कह के फिर हो गए पत्थर। जुल्म उस बुत के सहते सहते, देखें ये अंदर से जुल्म सहने पड़ते हैं, चोट पे चोट खानी पड़ती है संगतों में, चोट पे चोट खाने के बाद ही तुम पत्थर हो जाते। जुल्म उस बुत के सहते सहते, काल भगवान हर तरह से तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते, पर तुमने छुड़ाना है, अपने आप को पार लगाना। पपैया ही बाबा नानक का सतगुरु हो गए प्यारो, याद पिया की आन जगाई, पिया की याद तक जगा दिया कर पपैया। बाबा नानक की झोली पपैया सतगुरु, बाबा नानक की झोली पपैये सतगुरु के कारण भर गई जान रे। वो जो आंसू उनकी झोली पे गिरे, वो आंसू जो थे वो जगा गए बाबा नानक को, और पपैया उनका सतगुरु बन गया। इसलिए उनका पहला सतगुरु पपैया ही था, जिसने ये आंसू की माला उनके अंदर से निकाल फेंकी। तो प्यारे सत्संग जी, आपके लिए लिखता हूं कि आप जागो, लेकिन आप पद प्रतिष्ठा में जुटे रहते हो, कैसे जागो? इस पूजा प्रार्थना के आगे प्यारो, ऐसी पूजा जब हो जाती है, फिर क्या तुम हीरे मोती चाहोगे? फिर तुम पद प्रतिष्ठा चाहोगे? फिर तुम क्या बनना चाहो? सब छूट जाता है, पर्दा गिर गया, फिर पर्दा ही नहीं रहा, सब गिर गया। पूजा प्रार्थना ध्यान सब हो गया, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। अगर तुम जागे तो, जागे ही नहीं तो कहाँ झगड़ा खत्म हो? मेरे इतने प्रवचन सुन के भी तुम ना जाग पाए, कितनी अडम्बना, कितने तुम मजबूती से काल का किला पकड़े हुए। तो कहते हैं इस पूजा प्रार्थना के आगे प्यारो, लिख रहा हूं, मोतियों के पूजा थाल बेकार जान, मोतियों से लदे हुए अरबों थाल भी बेकार है, किस काम के? आंसू
कि मोतियों से कीमती कोई चीज कीमती नहीं, और उससे भी कीमती तुम्हारा अवभाव है। अवभाव, बस अवभाव आ गया तो तू सतगुरु को ही नहीं सतपुरुष भी पा गया। तुम 3 लोक ही नहीं, चौथे लोक का हो गया। तुम मानसरोवर ही नहीं, सतपुरुष का हो गया। देखा क्या पा जाता है आदमी, क्या मिल जाता है। तुम्हें ये कैसे पता चलेगा? जिस थाल में प्रेम सत्य आनंद के आंसू प्यारो, जिस थाल में, जिस झोली में प्रेम सत्य और आनंद के आंसू बहते हैं, उसी की पूजा अर्चना पुकार सतपुरुष तक पहुंची जाती। उसी की पूजा अर्चना पुकार सतपुरुष तक पहुंचती है। और कैसे पहुंचे? मैं ऐसे रहा तो वहां पहुंची ना मेरी पुकार। और आज देखो ग्रंथ पे ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। कौन लिख रहा है? कोई मैं लिख सकता था जिसे कुछ आता ही नहीं, आज भी नहीं आता। मैं सीख रहा हूं, आज भी कुछ नहीं मुझे आता। मेरे से ज्यादा बड़े बड़े दुनिया में हैं जिनको बहुत आता है, मेरे को आता है। मैं आज समय नहीं मिलेगा, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से मैंने एक यूनिट चुना है, वो मैंने लिखा है। शायद उसकी आ गया है, नीचे है, पता नहीं अब समय आज मिलेगा या अगले सत्संग में मिलेगा, मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने अब उनकी किताब से चीज़ें लेनी शुरू की है क्योंकि उनकी गीतांजलि में उनकी सारी भक्ति, सारे विश्व का सार, उसको भी आपको देता जाऊंगा। हुक्म हुआ है दूंगा। तो पहले मैंने लिखा है, इसी में आया पहली किस्त मैंने इसमें लिखी है। आपके सामने बोलने में आएगी नहीं आएगी मैं नहीं जानता, नेक्स्ट आ जाएगा। जिस थाल में प्रेम सत्य आनंद के आंसू प्यारो, उसी की पूजा अर्चना पुकार सतपुरुष तक पहुंची जाए। सतपुरुष तक पहुंचती है, तुम्हारे थाल भी पहुंच गई, पूजा भी पहुंच गई, अर्चना भी पहुंच गई, सब कुछ मारा पुण्य दान सब कुछ पहुंच गई। मन के जीते जीत प्यारो, मन के हारे हार। मन को ऊपर जो अस्वार है वह ही साधु को एक रहे। बस अब मन काबू में आ गया। काबू में नहीं आना, अब मन झुक गया। मन जो था लेट गया, पूरी तरह से समर्पण कर दिया, नतमस्तक हो गया, समर्पण कर दिया। जो मन पे अस्वार प्यारो, वह साधु को एक रहे। मन चंचल अस्थिर प्यार, ये सदा चंचल रहता, अस्थिर था। सतगुरु संगत से शांत जान रहे, सतगुरु की संगत से शांत होता, और कोई रास्ता नहीं। तभी कहते हैं सतगुरु दर्शन को जाइए, दिन में 100 बार, 100 बार ना जा सको, करिए 10 ही बार। 10 बार भी ना कर सको, करिए 3 ही बार। 3 बार भी ना हो सके तो 2 ही बार। 2 बार भी ना हो सके तो कर लो 1 ही बार। 1 बार भी ना हो सके तो जाओ यम द्वार। अगर 1 बार भी दर्शन अंदर से सतगुरु का नहीं करते तो फिर तो यम का द्वार ही मिलता है, और कौन सा मिलता है। और जो लोग सतगुरु से ही अपने आप को आगे समझते हैं, अब उनका द्वार कहाँ है ये मुझे नहीं ना पता। जिन्होंने अपने आप को सतगुरु से अपने आप को आगे समझ लिया, तो अब उनका द्वार किधर है वो ढूंढे। उनका द्वार अब यहाँ नहीं बन सकता, ये चीज है। एक बार सर उठ गया फिर झुकना कभी हो पाता नहीं। जो झुका वो कभी उठ पाता नहीं। ये तो दस्तूर है। लकड़ी सूख गई, अकड़ गई,
अब वो कभी हरी होगी? आप ही बता दो। हरी कभी भी सूखती नहीं, दाल से अलग हो तो सूखती है, फिर अकड़ जाती है। इसलिए जो सतगुरु से अलग हो गया वही अकड़ में जाता है, और अकड़ में गया तो सतगुरु से जुदा हो गया, दाल से अलग हो गया। करना क्या? हो गया। क्या करना? अब दरख्त उसको क्या करे? वो तो आगे ही लाता हो। इसलिए बड़ा सोच समझ के नहीं, समर्पण में रहना सीख लो। समर्पण, सोचना नहीं है, विचारना नहीं है, समर्पण में जाना। मन चंचल मन अस्थिर प्यारो, सतगुरु संगत से शांत जाना। ये मन सतगुरु के, तभी हफ्ते में अभी भी आपको 2 बड़ी बड़ी महान हस्तियां यूट्यूब से भाग गई ना। देखो ये गदा भाई डटा हुआ, उनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं साधक। मेरी तो बड़ी थोड़ी सी संगत है, पर मैं अपनी थोड़ी संगत के लिए बहुत काम कर रहा हूं। मुझे ज्यादा की जरूरत ही नहीं, एक भी होता तो मैं ऐसे ही सत्संग देता, तो भी कोई डर नहीं। मन चंचल अस्थिर प्यारो, सतगुरु संगत से शांत जान रे, कारण ब्रह्म ईश्वर प्यार। ये जो तुम्हारे अंदर कारण तन है और महाकारण तन है, 5वां और 6, ये तन जो है ईश्वर है, ये तन ही ईश्वर है। इससे पार हुए तो निजधाम, इन तन में पहुंचे तो तुम ईश्वर ही हो गए। कारण तन में तुम ईश्वर हो, महाकारण में, शास्त्र सार में बिल्कुल तुम्हारा स्थान बन गया। ये अवस्था 5वें और 6ठे तन में, और आम संसार तो पहली 4 ही जानता है, उसके आगे नहीं। स्थूल सूक्ष्म तुरिया तुरियाती, कारण और महाकारण को नहीं जानता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, कोई काम बिन ध्यान प्रार्थना के नहीं प्यारो, प्रार्थना सुरती से आत्म चेतन करती जान रहे। प्रार्थना किसकी? प्रार्थना कौन सी प्रार्थना? प्रार्थना ही सिमरन है, सुरती से सिमरन प्रार्थना है, कुछ और नहीं है। तो मत राम 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 से को प्रार्थना, ओम 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 को ये प्रार्थना नहीं। सुरती के दंड से गेर मन पवन, फिर उल्टा चले दर और दर ध्यान लगावे के वीर सु संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम माने। ये अवस्था ध्यान की। तो आ गया मैं, कोई काम बिन ध्यान प्रार्थना के नहीं प्यारो, प्रार्थना सुरती से आत्म चेतन करती जाओ। प्रार्थना अंदर से, सिमरन का नाम प्रार्थना। और इसी पे रविंद्रनाथ टैगोर ने जोर दिया। कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर लिखते लिखते और कहते प्यारो, मेरी जीवन लता की जड़ सूखी सूखी जान, उस पर कलियां आती। कहते हैं मेरी जीवन लता, मेरी जो जीवन की टहनी है कि जड़ सूखी प्यारो, उसकी जड़ सूख गई। उस टहनी की जड़ जो थी वो सूख गई है। जड़ सूखी जान, उस पर कलियां आती प्यारो। कलियां तो उस टहनी पर आती हैं, लेकिन क्या होता है, पर फूल खिलते नहीं देखे। कहते हैं मैं उस टहनी
कि जड़ तो सूखी है लेकिन ढाली पर कलियां लगती हैं, फूल नहीं खिलते। कहने का मतलब है कि मैं उस अवस्था को नहीं पा पाता जिससे फूल खिल सके। मैं कली बन गया, फूल न बन पाया। ढाली की जड़ें तो सूखी हैं लेकिन थोड़ा बहुत रस उनमें पहुंच जाता है। मैं उस अवस्था, देखा कितना सच बोला। तुम सत्य ना छोड़ो, सब मिल जाए। इसलिए अब ऐसी हस्तियों को आम आदमी थोड़ा समझ के लिख पाए। ये आओ भाव की कलियां, अगर ऊपर की चीज ना बोली होती तो आपको कैसे दे पाता। तुम फिक्र ना करो, इस पद्धति में जड़ भी आस्ता आस्ता हरी हो जाती है। अगर अभी टहनी हरी है, कुछ उसमें जान है, तो जड़ में भी आ जाएगी आस्ता आस्ता। घबराओ नहीं, समय लगेगा। वो नहीं भी होती तो बाकी दरख्त हरा ज्यादा अच्छा काम करके उसको भी हरा रखेगा और फूल खिले। लेकिन देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना सत्य लिख दिया, नहीं, मेरी टहनी में फूल नहीं बन रहे, कलियां बनती हैं तो झड़ जाती हैं। मतलब है मैं उस स्थान पर नहीं पहुंच पा रहा हूं जहां मुझे पहुंचना है। मैं पीछे ही हार जाता हूं, आगे मेरे कदम नहीं चल पाते, मेरी पूजा अर्चना पूरी नहीं हो पाती। मैं कुछ रास्ता भी तय करना होता है तो वहीं थक के बैठ जाता, आगे नहीं चल पाता। सत्य को पकड़ो, सब मिल जाए। लेकिन जिन्होंने छोड़ दिया अब वो कहां पकड़ पाए, अब कठिन हो जाता। उस पर कलियां आती प्यारों, पर फूल खिलते नहीं। देखे रहे, क्योंकि फूल ही नहीं होंगे तो फल कहां बने। फूल नहीं होंगे तो फल कहां बने। हमें फल बनना है कि हम किसी के काम आ सके। फूल तोड़ा तो मुरझाया, फल तोड़ा तो काम में आया। फल बनना ही बनना पड़ेगा हम। मेरी वेदना का उपार जीवन बर सेवा प्यार। क्या कहते हैं? सेवा, सेवा, सिमरन और सत्संग, तीन बात। मैं कहता हूं, उन्होंने कहा मेरी वेदना का उपार जीवन भर सेवा प्यार। मेरी तड़प, मेरी प्यास, जीवन भर सेवा। सेवा का ये जो किताब उन्होंने गीतांजलि दी, ये सेवा। वो इतना सत्य को पकड़ के chलते थे कि देखो, मैट्रिक उन्होंने 10 बार एग्जाम देकर पास नहीं की, नहीं कर पाए। ये नहीं कि वो नालायक थे, नहीं, वो जब तक एक चीज को पूरा नहीं लिखते थे आगे नहीं बढ़ते थे। मेरी भी ये हालत काफी देर रही। मेरे पास से कोई आर्टिकल खत्म ही नहीं होता, मैं खुद ही वहां छोड़ देता हूं, खत्म नहीं होता। इसी तरह उनकी कोई चीज खत्म नहीं होती थी तो दूसरे सवाल को कैसे पकड़े। तो उसके नंबर तो अगर 5 है तो 5 नंबर में से कोई 10 थोड़ा दे देगा, 20 थोड़ा दे देगा, 40 थोड़ा देगा। वो तो 5 में से 4.5 दे सकता है, 5 भी दे सकता है, तो उससे थोड़ा कोई पास होता है। ये बात वहां तो तुम्हारी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखी जाएगी, एक सवाल को नहीं देखा जाएगा, एक आर्टिकल को लिखा तो उसे नहीं देखा। पुष्पों की संपदा, पूजा की महिमा पास मत जान।
कहते हैं पुष्पों की संपदा। मैं फूल बनने की ताकत नहीं रखता था कि मैं फूल बनूं, मैं कली तक रखता था, वो बना। पूजा की महिमा पास मत जाना। अगर फूल ही नहीं बना तो पूजा के थाल में मैं कैसे आता? पूजा के थाल तक भी मैं नहीं आ पाया। इसलिए गीतांजलि जैसी पुस्तक को भी एक पूर्ण संत ही समझा पाएगा, कोई दूसरा आदमी नहीं इसको समझ सकता, ना समझा पा सकता। इवन जिन्होंने नोबेल प्राइज दिया वो भी नहीं समझ पाए। ये नोबेल प्राइज से भी आगे की किताब। इसलिए मैं हर अच्छी किताब को आपके सामने ला रहा हूं और लाता रहूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। पुष्प की संपदा, पूजा की महिमा पास मत जाना। नहीं, पूजा तभी होती है कि फूल हो थाली। तुमने अपने फूल बनाने हैं, किसी के फूल उधारे नहीं लिए जाते। तुम बाजार से 2 आने के फूल ले आए, अपनी जोत अंदर की जगह वो दिया तुम बनो, अपने अंदर की सुरती को उसका तेल बनाओ। ये रविंद्रनाथ टैगोर कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं तो फूल ही नहीं बन पा, तो प्रार्थना किस बात की, पूजा किस बात की, अर्चना किस बात की? वहां तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। ये होती है पूजा, ये होती है प्रार्थना। और तुम कहते हो हमको सब कुछ आ गया, और तुम मेरे लिखे हुए शब्द के नीचे अंडरलाइन करते हो। मत करो कभी मेरी चीज को अंडरलाइन। 10 बार 20 बार 100 बार समझने की चेष्टा करो जो मैं लिखता हूं, उसको कभी मत किसी को बोला परमिशन नहीं देगा। तुम सिर्फ मेरी हिंदी देखो, तुम मेरे भाव को मत देखो और उसका मीनिंग जानने की भी चेष्टा मत करो। दोए में एक चीज बतानी है, दूसरी छुपानी, उसी का नाम दोया होता है। दोनों बता दिए तो दोया कहाँ रहा? और तुम उसी की करेक्शनें करते रहे मेरे ख्याल में। चेतन सुरती में प्यारो, महाचेतना का दे दो सच्चा स्थान रे। महाचेतना को अपनी चेतना में लाओ, पूर्ण सतगुरु ढूंढो वक्त का। उस चेतना में महाचेतना को लाना ही पड़ेगा, तभी तो रविंद्रनाथ को जाग जाते कोई होता तो। आज धरती पर आया हूं, तुम जागना नहीं चाहते, अडंबना है ना? तुम जागना चाहो तो इस तरह भाग के आओ जैसे कोई भूखा कई दिनों का रोटी के लिए दौड़ रहा है, चला जाता नहीं लेकिन दौड़ रहा है। किस लिए? पेट को भरना है। मैं पहले पहुंचूं तो पाल हो ना सके कि खत्म हो जाए, और फिर मैं भूखे का भूखा। ये होती है तड़प और प्यास से पूर्ण सतगुरु के लिए। और तुम्हें खामियों के बजाय कुछ और मुझ में दिखाई नहीं, तुम्हें गद्दियां पाने के सिवा कुछ और दिखाई नहीं। मैंने कोई गद्दी नहीं पाई, मैं सेवादार, किसी से नहीं ली, सतपुरुष ने दी, उनकी मर्जी। उससे प्रेम करो तो प्यारो, मधुर बंसरी आप ही बज उठती जान रे। प्रेम कर, प्रेम करना आ गया तो सब कुछ। अब क्या मुझसे प्रेम करोगे? वो कोई 1-2 भाग्यशाली हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, पागे वो सारा। प्रेम कोई सितरी से नहीं होता, प्रेम तो चेतना से होता है। वो कितनी जगी है उससे प्रेम होता है, शरीर से नहीं प्रेम होता, चेतना से होता है। सतपुरुष से क्यों प्रेम है? वो महाचेतना है, महाचेतना से प्रेम करना है तुमने। सतपुरुष तो तुम्हें कुछ दिखते ही नहीं हो, तुम्हें दिखेंगे भी नहीं। ये तो कोई बड़ा भाग्यशाली होता है तो जिसको दिखते, तो इस गधे भाई को दिखे, सब कुछ किया। उससे प्रेम करो तो प्यारो, माधुर बंसरी आप ही बज उठती जान। बंसरी की तान भी सुनेंगी, वो कान भी तुम्हें सुरती के मिलेंगे,
वो स्पर्श भी सुरती का मिलेगा, वो कदमों की टाप भी तुम्हें सुरती में मिलेगी, उनका दुलार भी तुम्हें सुरती में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पकड़ में आ जाओ तो बात बनती प्यार। अब रविंद्रनाथ कहते हैं कि मेरी पकड़ में आ जाओ, ये पकड़ में नहीं आती, तुम वो बन जाओ, तुम वही बन जाओ। पानी हवा को पकड़ नहीं सकता, वशीकरण होके तो उसके साथ चल पड़ता है, वशीकरण होके चल पड़ता है। सूरज की किरणें पानी पकड़ नहीं सकता, लेकिन वशीकरण होने से उसके साथ साथ उड़ना शुरू कर देता है, उठना शुरू कर देता है, कई मीलों तक वो भी चल जाता है। लेकिन किरणें तो बड़ी दूर से आई, फिर सुरती बन जाओ, किरणों से भी पार हो जाओ, सब कुछ पॉसिबल। पर तुम्हें कुछ होना है, पकड़ने में आ जाओ तो बात बनती प्यारो। प्रेम की पकड़ बहु पार कराती रहे। प्रेम प्रेम गली अति साकड़ी, जहां मैं दो न समय। सतपुरुष आया तो सतपुरुष बैठेंगे, तुम बाहर, तुम बैठे तो सतपुरुष बाहर में, दो कभी इकट्ठे नहीं मिले। वो आए, तुम बाहर खड़े हो जाओगे, प्रणाम करोगे, रुक के देखो, सेवा में लग जाओ, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दो नहीं होते उसमें, एक ही, एक समय में एक होता है। तुम हो, वो गए, वो आए, तुम बाहर हो गए, बस इसी का नाम प्रेम। प्रेम प्रेम गली अति साकड़ी, जहां मैं दो न सम। एक आया, दूसरा बाहर हो गया, सेवादार बन, वो सेवादार हो गया। कभी सतपुरुष सेवादार बनते हैं, जब नहीं दाम जाता हूं, यहां आते मैं सेवादार बन जाता हूं, अंदर देखो कौन बड़ा और कौन छोटा, तभी का तद रूप है। एक जगह वो दासापन बनाते हैं, एक जगह मैं दासापन बनाते। वो आते हैं तो वो अंदर और मैं बाहर, मैं जाता हूं निज धाम, मैं अंदर तो वो बाहर। इसलिए प्यारी सत्संग जी आज इतना ही रखते हैं। देने को तो आपके लिए बहुत कुछ, लेकिन आज जो मैं काव्य आपके साथ लाया, बड़ा तगड़ा काव्य है। रविंद्रनाथ टैगोर का भी बड़ा तगड़ा था, और जो सतपुरुष के अमर लोक से लाया वो भी बड़ा तगड़ा था। दोनों पाठ बड़े तगड़े, और भजन भी बड़ा तगड़ा था। तो और क्या दूं आपको, तुम जागो तभी जब दूसरों को जगाओ। वो कभी नहीं जागता जो खुद का लालची होता है, दूसरों को नहीं जगाता वो लालची, वो कभी भी पार नहीं होता। जो अपने तक इस दात को रखेगा कभी पार नहीं हो जाएगा, वो कभी पार नहीं हो जाएगा। आज इतना ही कहता हूं, फिर आ जाऊंगा आपके पास। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपके लिए सब कुछ मुझे देते हैं और मैं आगे आपको दे देता हूँ। मेरा सत्संग सुनने वाले जो भी हैं, जो मेरे दीक्षित हैं, जो नहीं भी हैं, उन सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्रणाम को कबूल करें, सत पर चले, झूठ छोड़े, सब पा जाए। बस इतनी सी मेरी प्रार्थना, इसे कबूल करें।